नमस्कार। नमस्कार। शोभा ओझा जी, बिंदु कृष्णा जी, प्रभा ठाकुर जी, मणिशंकर अय्यर जी, रीता बहुगुणा जी, हमारे सब कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस की ऑफिस बेरर्स, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में मैं यहाँ आया हूँ, एनएसयूआई के सम्मेलन में आया हूँ, कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में आया हूँ, मगर पहली बार आपके सम्मेलन में यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आप यहाँ आई हैं, उनका आदर करने आई हैं, उनके विजन, उनकी सोच का आदर करने आई हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी, टेलीकम्युनिकेशंस की बात की थी, पंचायती राज की बात की थी, महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की बात की थी। बहुत बड़े सपने थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। पिछले 10 साल में बड़े बड़े स्कीम्स चलाई, मनरेगा, राइट टू फूड, आधार, आरटीआई, अलग अलग स्कीमें। इन सब स्कीमों ने एक ही चीज की थी। अगर आप थोड़ी सी गहराई में देखें तो एक चीज पता लगती है कि यूपीए के हर एक स्कीम ने आम जनता को, गरीब जनता को शक्ति दी, सत्ता में आवाज दी। सोनिया जी ने आपको कहा, आज की सरकार के बारे में आपको कहा, आपने मुझे बताया, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उन्होंने आपको बताया कि हमारे स्कीमों के साथ क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है। मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान में देवी की पूजा होती है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। एक तरफ अच्छी सोच, मां बहन, और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में हर एक महिला को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। सही बात है, गलत बात? एक महिला नहीं मिलेगी आपको हिंदुस्तान में जो आपसे यह कह सकती है कि मेरे काम में, सड़क पे, मेरे घर में, स्कूल में, बिजनेस में मुझे दबाया नहीं जा रहा है। रेप होता है तो अखबार में आता है, कानून बनते हैं और बनने चाहिए। कानून से, सिर्फ कानून से समाज नहीं बदलता है। समाज सोच से बदलता है, समाज विचारों से बदलता है। और यह आपका काम है। पंचायती राज के माध्यम से हमने आपको शक्ति दी। और अभी मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे कि सिर्फ रिजर्व सीट में नहीं, नॉन रिजर्व सीट में भी आप लड़कर जीतती हैं। बहुत बड़ी बात है।
मगर आपको सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, आपको सोच की लड़ाई लड़नी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले मैं उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा था। रात का समय था, 10-11 बजे थे, हम चल रहे थे और सड़क के किनारे एक व्यक्ति महिला के बाल पकड़कर उसको खींच रहा था, सड़क पे खींच रहा था और उसके पीछे एक महिला उसको लाठी से मार रही थी। मैं हैरान हुआ, मैंने गाड़ी रोकी और मैं एकदम बाहर गया, उनके पास गया और मैंने कहा, भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? उसका पति था, उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने कहा इसने खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया, नहीं, ठीक से खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया ठीक से तो आप इसको सड़क पे ऐसे खींच सकते हो? आप लाठी से मार सकते हो? वही व्यक्ति किसी को अपनी मां कहता है, वही व्यक्ति किसी को अपनी बहन कहता है, वही व्यक्ति देवी की पूजा करता है और फिर अपनी पत्नी को ऐसे मारता है। यह आपने बदलना है, यह आपका काम है, बहुत बड़ा काम है। पिछले 10 राजू जी बैठे हुए हैं यहां पे। राजू जी ने आंध्र प्रदेश में समूह का काम किया है। लाखों महिलाओं को इन्होंने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने बैंक से जोड़ा है। मैंने भी यह काम उत्तर प्रदेश में किया है। 10-11 लाख महिलाओं को हमने जोड़ा है, हमारे संगठन ने जोड़ा है, महिलाओं ने जोड़ा है। बदल जाती है महिला, जैसे उसको आपने थोड़ी सी शक्ति दी, फूल जैसे खिल जाती है, समय नहीं लगता है। और आपने ये काम करना है, बाकी महिलाओं के पास जाना है आपको, उनको शक्ति देनी है, उनको घर से बाहर निकालना है, उनका दर्द और डर दूर करना है। तब आपके जाके चीफ मिनिस्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा। यह मैं चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के संगठन को बदलना है। कमियां हैं, हम सब जानते हैं। मैंने शोभा ओझा जी से कह रखा है, जैसे सुनामी आई थी ना, याद है आपको, वैसी महिला कांग्रेस की सुनामी आनी है कांग्रेस पार्टी में। भर दो कांग्रेस पार्टी को, महिलाओं की शक्ति से भर दो और जहां भी आप लड़ सकती हो मैं आपको लड़ाऊंगा। पंचायत में, नगर पालिका में, एमएलए, एमपी के चुनाव में, जहां भी आप लड़ सकते हो हम आपको लड़ाएंगे। मगर आप एक काम करो, अकेली मत लड़ो, क्योंकि अगर आप अकेली खड़ी होगी तो आप आगे नहीं जा पाओगी। आप अगर अकेली खड़ी होगी आप पिस जाओगी। आप इस संगठन के माध्यम से खड़ी हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक साथ काम करो और लोगों का विचार बदलो, लोगों की सोच बदलो। बहुत सालों से हम ये देख रहे हैं, हर बार आता है मीडिया में, बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, बड़े बड़े लोग कहते हैं शर्म की बात है, शेम शेम, बड़े बड़े लोग कहते हैं। मगर कमी किस चीज की है? कमी सोच की है। पुलिस इस बात को ठीक नहीं कर सकती है, कानून इस बात को ठीक नहीं कर सकती है, सिर्फ महिला इस बात को ठीक कर सकती है। और पुरुषों की सोच आप ही बदल सकती हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
समूह का जो मैंने काम किया है, जब महिला में शक्ति आती है, महिला की सोच बदलती है, ऑटोमेटिक बटन चालू हो जाता है। पति की, भाई की, पिता की सोच बदल जाती है। तो अब आप पुरुषों पर मत छोड़ो। बहुत सालों से आपने उन पे छोड़ रखा था कि भैया आप अपनी सोच बदलो। अब नहीं, अब आप अपनी सोच बदलो, खड़ी हो जाओ और जहां भी आपके ऊपर दबाव पड़ता है, जहां भी आपके ऊपर अत्याचार होता है, आप अकेली मत खड़ी रहो। आप एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और कह दो हिंदुस्तान से कि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं, हमें आप दबा नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अब आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, नई महिलाओं को लाइए। महिला कांग्रेस में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है आप में। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाइए, सड़क पे जाइए और लड़ाई लड़िए। देखिए, यहां जो सरकार बनी है, यह विचारधारा की लड़ाई, यह संगठन की लड़ाई नहीं, यह सोच की लड़ाई। इनके सोच में महिला की पूजा होनी चाहिए, देवी की पूजा होनी चाहिए, मगर महिला को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। महिला को घर में बैठना चाहिए, शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी सोच अलग है। हम चाहते हैं कि महिला बाहर आए, आगे निकले, बिजनेस करे, शिक्षा में आगे बढ़े। जरूर इसकी पूजा हो, उसको हम रोकना नहीं चाहते हैं, मगर हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि हम आप में भरोसा करते हैं। आप सब दूर दूर से आए, देश के कोने कोने से आप आई हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।